उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कोरोना काल में किए गए कार्यों को सोशल मीडिया में लोग सराह रहे हैं। उनके ट्विटर अकाउंट पर 1 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। योगी के ट्विटर अकाउंट माई योगी आदित्यनाथ पर फॉलोअर्स की तादाद 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। 2015 में ट्विटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। सुबह 11:30 बजे लोक भवन में मीटिंग होगी। कामगार श्रमिक कल्याण योजना के गठन समेत कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए पीएम मोदी आज और कल राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा की जाएगी। अनलॉक 1 के बाद यह प्रधानमंत्री की पहली बैठक है। इससे पहले पीएम मोदी 5 बार बैठक कर चुके हैं। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल जारी है। यूपी में 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। 9 जिलों में पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं। प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को प्रतिशारत किया गया है। यूपी के 11 जिलों में कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार अलर्ट हो चुकी है। सीएम योगी ने 11 जिलों में नोडल ऑफिसर की टीम बनाई है। नोडल ऑफिसर को 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। अफसरों की टीम जिले में जाकर जमीनी हकीकतों का आंकलन करेगी। चीन से निकलकर दुनिया के कई देशों में फैली कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। पूरी दुनिया में कोरोना के 4,37,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 80,68,000 से ज्यादा लोग अब इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 41,75,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। अमेरिका के बाद अब ब्राजील से दुनिया से सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से मौत हुई है। देश में 3,43,000 के पार हुए कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में 10,667 नए केस सामने आए हैं। अब तक 9,900 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट 61.10% पहुंच गया है। 8,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 417 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल 2,786 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,10,744 हो गई है। 178 लोगों की मौत के साथ राज्य में मरने वालों की संख्या 4,000 पार हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,647 नए मामले सामने आए हैं और 73 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई है, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,400 पर पहुंच गई है। वहीं 1,647 नए मामलों के साथ राजधानी में संक्रमितों का आंकड़ा 42,829 पर पहुंच गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस के इलाज के लिए मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इस्तेमाल को प्रतिबंध कर दिया है। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने अपने आदेश में कहा कि इस दवा के इस्तेमाल से मरीजों के ऊपर घातक दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। चीनी में कोरोना ने फिर पांव पसारना शुरू कर दिया है। चीन मेनलैंड में 49 नए कोविड-19 मामलों की रिपोर्ट मिली है। इनमें से 39 मामले घरेलू स्तर पर संक्रमण फैलने के हैं और 10 बाहर के आने वालों के हैं। सिन्हुआ ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में कहा है कि घरेलू स्तर पर प्रसारित मामलों में से 36 बीजिंग और 3 हेबेई प्रांत से दर्ज किए गए हैं। नोएडा में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता नजर आ रहा है। 24 घंटे में 76 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,011 हो चुकी है। 510 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं कोरोना से 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। मेरठ के सरधना विधानसभा में श्रम व कल्याण विभाग के राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने जरूरतमंदों और गरीबों को राशन किट बांटी। खास सरकार की तरफ से ये राशन किट गांव के उन लोगों को बांटी गई जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं थे। कोरोना से परेशान स्थानीय लोगों ने राज्य मंत्री को धन्यवाद दिया।
मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बदायूं के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। साथ ही वह घर घर जाकर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं। इतना ही नहीं, जनता को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की सलाह भी दे रही हैं। कानपुर देहात के मोहित अस्पताल को सीज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में बहुत सी कमियां पाई थी। साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कानपुर देहात में ऐसे तमाम अस्पताल हैं जिनमें कमियां हैं। आगरा में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या 1070 पहुंच चुकी है। जिले में 881 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। आगरा में पिछले एक हफ्ते से मौत के आंकड़े बढ़ गए हैं। आगरा में अब तक कोरोना से 63 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा में कोरोना के 126 एक्टिव केस हैं। आगरा में कोरोना का रिकवरी रेट 83.11% है। दौरे पर रामनगर पहुंचे उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने परिवहन निगम के चालक, परिचालक और सभी अधिकारियों का आभार जताया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोरोना के संकट में उत्तराखंड के कई लोग बाहरी राज्यों में फंसे हुए थे। ऐसे में परिवहन निगम के चालक, परिचालकों ने फ्रंट लाइन में आकर काम किया है। उत्तराखंड सरकार ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5000 तक का जुर्माना और जेल तक का प्रावधान किया है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना के अनुसार सरकार को अगर जुर्माना लेना है तो 100 से 500 के बीच ले। कोरोना का प्रकोप अब गांव की तरफ बढ़ रहा है। बाहर से आ रहे प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि जिले में अभी तक 37 कोरोना मरीज संक्रमित पाए गए, जिसमें से 12 संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि एक संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है। आज 6 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया उन्हें। प्रयागराज में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रयागराज में जीआरपी थाने में तैनात 2 कांस्टेबलों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाने के 2 कांस्टेबलों के कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं कोरोना पॉजिटिव मिले दोनों कांस्टेबलों के संपर्क में आए 20 से अधिक पुलिसकर्मियों को आइसोलेट कर दिया गया है। बस्ती में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एमडी डॉक्टर राजशेखर ने सर्किट हाउस में आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बताते चले कि सड़क परिवहन निगम के एमडी राजशेखर को शासन ने कोविड-19 की समीक्षा के लिए जिले का नोडल अधिकारी नामित किया है। देश कोरोना संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। ग्रेटर नोएडा में बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर से दवाओं के सैंपल भरे और दवाइयों का बिल नहीं दिखाने वाली दवाइयां भी जब्त की गई हैं। केदारनाथ आपदा को आज 7 साल पूरे हो गए हैं। उस भीषण त्रासदी को याद करके आज भी लोग सिहर जाते हैं। 16 और 17 जून को बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं से रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिलों में भारी तबाही मचाई थी। आपदा से उत्तराखंड को जान माल की भारी क्षति हुई थी। लगातार 10वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। राजधानी में पेट्रोल का भाव बढ़कर मंगलवार को 76.73 रुपए प्रति लीटर हो गया, जो सोमवार को 76.26 रुपए प्रति लीटर था। वहीं डीजल का दाम 75.19 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि सोमवार को यह 74.62 पर प्रति लीटर था। देश का निर्यात मई में 36.47% गिरकर 19.05 अरब डॉलर पर रह गया है। पेट्रोलियम, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग, रत्न और आभूषण सेक्टर ने निर्यात में गिरावट में अहम भूमिका निभाई है। देश के निर्यात में लगातार तीसरे महीने गिरावट दर्ज की गई है। ईंधन और बिजली की कीमत में भारी गिरावट के कारण मई में थोक मूल्य सूचकांक में
3.21% की गिरावट दर्ज की गई। खास बात यह है कि खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी होने के बावजूद औसत थोक महंगाई की दर 0 से नीचे चली गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले यानी मई 2019 में थोक महंगाई की दर 2.79% थी। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दुनिया भर की सरकारों ने कई कदम उठाए हैं। अप्रैल में दुनिया भर की जीडीपी में 4.8% की गिरावट आई थी, लेकिन मई में इसमें सुधार आने का अनुमान जताया जा रहा है। मई महीने में जीडीपी ग्रोथ रेट में 2.3% गिरावट आने का अनुमान है, यानी वर्ल्ड जीडीपी में गिरावट की दर आधी रह जाएगी। लॉकडाउन के दौर में बंद रही स्टील फैक्ट्रियों में काम फिर से पटरी पर लौटने लगा है। ज्यादातर स्टील फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है। झारखंड में भी स्टील प्लांट समेत तमाम छोटी बड़ी यूनिट ने काम शुरू कर दिया है। स्टील फैक्ट्रियों के काम शुरू करने से दूसरी औद्योगिक गतिविधियां भी तेजी पकड़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को कटघरे में खड़ा करने की पाकिस्तान की कोशिश का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिस पर परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट सेक्रेटरी सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान से अपने गिरबान में झांकने को कहा है। फर्जी टीचर अनामिका शुक्ला केस में गिरफ्तारी कर ली गई है। यूपी एसटीएफ ने मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज ही मास्टरमाइंड निकला। राज बनकर पुष्पेंद्र ने ही डिग्री का फर्जीवाड़े का खेल रचा था। उत्तराखंड में एमबीबीएस की परीक्षाओं को लेकर शासन की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना संकट के चलते एग्जाम समय से न होने से छात्रों के अगले साल की क्लासेस भी देरी से शुरू हो पाएंगे। उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा सचिव अमित नेगी ने बताया कि एम्स ऋषिकेश में एग्जाम के लिए एमसीआई की इजाजत मिलने के बाद वहां की तारीख तय कर दी गई है। पिथौरागढ़ में 22 जून से 25 जून तक होने जा रही बोर्ड पेपर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी ने मौजूद सभी अधिकारियों को बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। आजम खान की जमानत पर एमपी एमएलए कोर्ट में आज फैसला आएगा। शत्रु संपत्ति समेत 3 मुकदमों में फैसला आना है। कल दोपहर से शाम तक सरकारी वकील और आजम खान के वकील के बीच बड़ी बहस हुई। बुलंदशहर में जाड़ौल के पूर्व प्रधान संजीव को गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। स्कॉर्पियो सवार 4 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हमलावरों ने पूर्व प्रधान को 10 से ज्यादा गोलियां मारी हैं। सूचना मिलने के बाद तमाम अधिकारी और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। मृतक का भी आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। लखनऊ में कोरियर कंपनी के 2 अफसरों पर खुदकुशी के लिए मजबूर और उकसाने की धारा में केस दर्ज कर लिया गया है। 9 जून को हुसैनागंज ने आदित्य मिश्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कोरियर कंपनी के अधिकारी ने जबरन आदित्य का इस्तीफा लिया था। लॉकडाउन के दौरान आदित्य को बिना पास के फील्ड पर काम करवा रहे थे। फिरोजाबाद में दतौजी खुर्द इलाके में सट्टा माफिया ने जमकर पथराव और फायरिंग की। सट्टा की पर्ची निकलने पर वकील ने विरोध किया। पथराव और फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मेरठ के कंकरखेड़ा पुलिस की लुटेरों के साथ मुठभेड़ हो गई। दोनों शातिर लुटेरे मुठभेड़ में घायल हो गए। बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देते थे। मेरठ, दिल्ली और आसपास के जिलों में अपना निशाना बनाते थे। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट के पिस्टल, तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद की है। मेरठ के नंदपुरी में पुलिस वालों ने एक नाबालिग के सीने में जोरदार डंडा मार दिया, जिसके बाद नाबालिग तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया। इसको देखकर इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने इसका विरोध किया। इस बीच पुलिसकर्मी पीड़ितों को ही धमकाते हुए नजर आए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
रायबरेली में पत्नी से लड़ाई के बाद युवक ने फांसी लगा ली। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर रही है। इटावा में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में गिर गई, जिसमें बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस सड़क हादसे में 7 लोग घायल हो गए। इनमें बस ड्राइवर की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिसे सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी 6 यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया है। रुद्रपुर के टूटे नाले में एक गाय गिर गई। गाय को नाले में फंसा देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद मौके पर गौरक्षा दल के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर नगर निगम की टीम ने गाय का रेस्क्यू किया। हमीरपुर में एक गाड़ी ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर एक युवक की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। नोएडा के थाना फेज 2 में पुलिस ने एक युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। हत्या के आरोप में प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस 9 हत्या कर चोरी किए गए मृतक के 20,000 रुपए नकदी और एक मोबाइल बरामद की है। अलीगढ़ के गोंडा थाना में घरेलू विवाद में बुजुर्ग दंपति ने जहर खा लिया, जिसके बाद दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। दंपति की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बागपत में बड़ौद पुलिस ने 10,000 रुपए के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के कब्जे से एक बंदूक और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि उन्होंने कई वारदातों को अंजाम दिया है। अमरोहा में नलकूप सिंचाई विभाग के एक्साइन उमेश चंद्रा की पत्नी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। डीएम ऑफिस पहुंचकर उन्होंने हंगामा किया। पति पर संगीन आरोप लगाए हैं। पति की प्रताड़ना से परेशान होकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि दोनों में विवाद चल रहा है। ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियाई नागरिक के पटक कर अपनी बेटी को मौत की घाट उतार दिया। 3 महीने की बच्ची को जमीन पर पटकने के बाद उसने दूसरी मंजिल से फेंक दिया। आरोपी की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में मोबाइल की दुकान में दबंगों ने मारपीट कर ली। दुकानदार ने दबंगों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। मारपीट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट में दुकानदार घायल हो गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। कानपुर में परियोजना निदेशक के कार्यालय पर परियोजना निदेशक के ड्राइवर श्याम दुबे ने वेतन न मिलने पर हंगामा किया। इस दौरान ड्राइवर श्याम दुबे ने खुदकुशी का भी प्रयास किया। हंगामे के दौरान श्याम दुबे ने अनियमितताओं के चलते पूरा वेतन न मिलने का आरोप भी लगाया है। वहीं सूचना पर पहुंची नवाबगंज थाना पुलिस ने मामले को शांत करवाया। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह हाइंकी ने कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अरविंद सिंह ने अधिकारियों को आगामी मानसून सीजन को लेकर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर ने बताया कि सभी जिलों में मानसून सीजन को लेकर निर्देशित किया जा चुका है कि वो अपने सभी सामानों के साथ तैयार रहें। सोशल मीडिया पर हाथी की शरारत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मस्ती मस्ती में हाथी ने भैंस को लात मार दी। वहीं हाथी की तरफ जो है वो भैंस दौड़ पड़ी। सोशल मीडिया पर इस समय हाथी का एक और वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर इस वक्त हाथी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हाथी की दोस्ती एक लड़के के साथ दिखाई जा रही है। हाथी लड़के का पूरा ख्याल रखता है। बिना हेलमेट के लड़के को स्कूटी पर हेलमेट पहनाना देता है। इस समय यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर कप्तान शॉन पॉलक ने कहा कि भारतीय टीम इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उसका तेज गेंदबाज
आक्रमण अच्छा है। पोलाक ने साथ ही कहा कि टीम में स्थान पाने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, जो भारतीय टीम के लिए और भी अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खरीदारों को लुभाने के लिए मेलबर्न में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गज क्रिकेटरों के नाम पर सड़कों के नाम रखे गए हैं। इस शहर में सड़कों का नाम तेंदुलकर ड्राइव और कोहली क्रिसेंट रखा गया है। इसके साथ ही भारत को 1983 वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव का नाम भी एक सड़क पर रखा गया है, देव टेरेस, जिसको रखा गया है नाम। निर्देशक सुजीत सरकार ने निर्देशन में बनी फिल्म गुलाबो सिताबों में मुरादाबाद की उजाली राज ने अभिनय किया है। फिल्म में उजाली राज ने अभिनेता आयुष्मान खुराना की दूसरे नंबर की बहन का रोल प्ले किया है, जिसमें उनका नाम पायल है। ऐसे में उजाली ही नहीं, उनके परिजनों को भी फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार था। जब फिल्म रिलीज हुई तो परिवार के लोगों में खुशी का माहौल देखा गया।